भदौरिया जी, मध्य प्रदेश, ग्वालियर से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, कुछ समय पहले मेरे पति का देवलोक गमन हो गया। महाराज जी, मैं उनकी आध्यात्मिक उन्नति हेतु कोई कार्य कर सकती हूँ अब? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। श्रीमद् भागवत का पाठ करा सकती है, नाम कीर्तन करा सकती है, संतों का भोज भंडारा करा सकती है, गौ सेवा कर सकती है। यही सब मंगलमय कार्य हैं और कर कर वो पुण्य अपने पति को प्रदान कर सकते हैं। मैं संस्कृत के मूल बात का बात करती हूँ भागवत जी का, लेकिन मुझे बहुत सारे उसमें संस्कृत का अर्थ समझ नहीं आता। तो अर्थ से कोई मतलब नहीं, अगर मूल शुद्ध उच्चारण हो रहा है तो लाभ वैसे ही मिलेगा। अर्थ समझो या ना समझो, पाठ जब कर रहे हैं तो मूल मंत्र है ना, उसका अर्थ समझे न समझे वो प्रभाव अपना दिखाई देता है। जैसे अग्नि को हम समझे ना समझे छू जाए तो हम जल जाएंगे ना, क्योंकि उसमें पावर है, दायिका शक्ति है। ऐसे मंत्रों में, भागवत में, नाम में, इनमें पावर विराजमान है। जब उनका गान करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उनमें जो पुण्य होता है, जो सुकृत होता है, वो हम अपने पति को या किसी को भी दे सकते हैं। जी, क्या कहना चाहती बच्चा? महाराज जी, जैसे हम कभी कभी तिलक लगाते हैं तो रज खा लेते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी सी चख लेने में कोई परेशानी। मतलब मैं रज खाती हूँ, मन ही नहीं भरता, खाते जाओ पापा कहते हैं। मतलब अधिक मात्रा में? नहीं 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 नहीं, अधिक मात्रा में नहीं। पापा कहते मत क्या करो, मैं खा मतलब मन ही नहीं भरता मेरा खाते खाते। अरे नहीं नहीं नहीं, तो ऐसी बात नहीं, उससे भी तुम्हारे पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, उससे तुम्हारे पेट में खराबी आ जाएगी। क्योंकि अंदर जो हमारे अंग है ना, जैसे लीवर है, आते हैं, उनको अनुकूल भोजन चाहिए। ईंट पत्थर रज हो ये थोड़ी तो चाहिए। कुछ कोई लोगों का अभ्यास हो जाता है, वो पक्के पक्के वो लोग ऐसे चबाने लगते हैं पात्रों को, जैसे हैं रज के पक्के पात्रों को चबाते हमने देखा है। अकुर ऐसे चबाते हैं कोई रज, ये पेट में फिर परेशानी आ जाएगी। अब मत पाना, ठीक है? जरा सा ले लेने में कोई बात नहीं, वो तो हम भी लेते हैं। जैसे जरा से ना वो रज पवित्र था, तो अस्पताल जाना है क्या? तो आज से मत खाना, जरा सा चख लिया, ठीक है? हाँ। अमित कुमार चौहान जी, राधे राधे, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, अक्सर मैं आवेश में आकर किसी परेशानी और कठिनाई की वजह से किसी व्यक्ति विशेष को भला बुरा कह देता हूँ और फिर बाद में बहुत तकलीफ होती है। गुरुजी, जाने अनजाने में की गई इन गलतियों का प्रायश्चित क्या है और कैसे करें? गलतियों के प्रायश्चित की तरफ हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, गलती ही ना हो ये हमें ध्यान देना है। मूल बात है, जैसे हमसे गलती हो गई उसने ना, कि आगे हमसे गलती न हो, उसके लिए हमारे हृदय में शीतलता चाहिए। और वो शीतलता मिलती भगवान के चरणारविंद से। बड़े से बड़ी विपत्ति, बड़े से बड़ी प्रतिकूलता, बड़े से बड़े अपमान, निंदा को मुस्कुरा के सह जाने की सामर्थ्य ये भगवान देते हैं। यदि नाम जप करो और भगवान के लीला चरित्रों को सुनो तो हृदय पवित्र होगा और सहन करने की सामर्थ्य आएगी। भगवान के भक्तों के चरित्रों को पढ़ो, एक से एक विपत्ति, बड़ी से बड़ी अपमान की प्रवृत्ति, सब कुछ सह करके शांत भाव से निकल गए। जो करत जे अनुशहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो, जिन्होंने निंदा की, जिन्होंने मारा, उन पर भी भक्तों ने कृपा की। ये सामर्थ्य भगवान के भजन से मिलेगी। ऐसे तो बहुत हल्का हृदय होता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में नाराज हो गया, क्षण में प्रसन्न हो गया, क्षण में नाराज हो गया, क्षण में हर्षित हो गया। ये तो सबके हृदय की दशा है, लेकिन गंभीरता आना ये भजन से होगा। जिस समय हमारे सामने कोई कटु वचन बोल रहा है, उस समय हम नाम जब चला रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे इतनी सामर्थ्य देना कि मैं इसे कटु वचन न बोलूं, क्योंकि इसके हृदय में भी आप विराजमान हैं। तब हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान आएगा। बिना ज्ञान के तो बच्चा फिर सारा संसार ऐसे ही। लेकिन भक्त क्या है? भक्त को गाली दी और वो शांत है। शांत रहने में उसका भी भला हो गया और आपका भी भला हो गया। अशांत होने में दोनों का हानि हो सकती है, दोनों का बुरा हो सकता है। इसलिए हमें लगता है शांत रहना बहुत अच्छी बात है। हाँ, जहां कहीं धर्म की बात आवे, जहां कहीं गुरुजन की निंदा हो रही, भगवान की निंदा हो रही और उस धर्म की हानि के, वहां चुप नहीं रहना चाहिए, वहां फिर बोलना चाहिए। अपने मान सम्मान की बात हो तो चुपचाप सह लेना चाहिए, लेकिन जब धर्म की, राष्ट्र की, माता पिता की, गुरुजनों की बात आवे तो उसमें फिर चुप नहीं रहेंगे। ऐसा भाव होना चाहिए, हमारे राष्ट्र की तरफ, हमारे धर्म की तरफ, हमारी मर्यादा की तरफ देखे। हमें अपमानित करो, मैं सह जाऊंगा। समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर कायरता आ जाएगी कि कोई माता पिता, गुरुजनों की, भगवान की, संत निंदा कर रहा है, अब भाई हमें बोलना नहीं। नहीं,
संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीभ तासु जो बसाई, श्रवण मुंदिनत चले पराई। समझ रहा है? तो अपने को सहनशीलता में लाना है, लेकिन धर्म और राष्ट्र और गुरुजनों के लिए फिर उसमें शांत नहीं कि हम चुपचाप शांत बैठे, उसमें बोलना ही परम कर्तव्य है, उस समय विरोध करना ही परम कर्तव्य है। समझ पा रहे हो आप? अपने लिए सह जाना चाहिए। अतुल जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने मन के विचारों को कैसे समझाएं? क्या हर वो विचार जो मैं सोचता हूँ वो मेरा है या कोई और इसे चला रहा है? त्रिगुण माया के द्वारा मन फालतू विचार फेंकता रहता है। कोई पॉइंट का आया तो आया, 100 में 1-2 बात पॉइंट की आएगी, नहीं 98 बातें फालतू फेंकता रहता है। और जो नाम जप नहीं करते और इसी मन की फालतू बातों में फंसते रहते हैं, या तो जेल में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं। ये ओवर थिंकिंग बढ़ाते 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 मन में आई, लेकिन उसे काट दिया। और जो मन में आई और काटना नहीं जानता, या तो जेल जाएगा और या दुर्गति उसकी होगी जीते जी। तो ये जो हमारा मन हमारे सामने बातें पेश करता रहता है हर समय, उसका कार्य है ऐसा हो जाए, ऐसा कर लिया जाए, ऐसा कर लिया जाए, ऐसा कर लिया जाए। उसको काटना होगा विवेक के द्वारा। जो सही बात है उसे सपोर्ट कर देना है, जो गलत बात है उसे काट देना है। और जब आप मन की बात को काट दोगे तो मन तुम्हें जलाएगा, व्यथित करेगा। इसका स्वभाव प्रमथन स्वभाव, मतलब मथ देगा आपको। तो उसी मंथन, उसी व्यथा को, उसी जलन को सह जाओ तो आप आगे बढ़ जाओगे परमार्थ में। और नहीं सह गए तो दुर्गति हो जाएगी, फिर तो दुर्गति हो जाएगी। ये मन के चक्कर में ना पड़े। मन ने ही पूरे संसार को क्लेश में फंसा रखा है। बोले यार मन नहीं माना, अगर मान जाता तो मैं बच जाता। तो मन को मनाओ, और मन को मनाने के लिए आपको पावर चाहिए, वो आध्यात्मिक पावर चाहिए। नाम जप करो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो, तभी तुम्हारे हृदय में पवित्रता आएगी, पावर आएगा। मन कह रहा है कि देखो, पवित्र मन गलत आचरण की सलाह नहीं देगा, घृणा होगी। अपवित्र मन अच्छी बात की सलाह कम देगा, गंदी बात की ज्यादा सलाह देगा। और आजकल मोबाइल चल गया है, इसमें भी सद्गुण है, मोबाइल में भी। जैसे आप लोग बैठे हैं तो मोबाइल की ही कृपा से बैठे, यूट्यूब में देखा और यहाँ तक पहुँच गए। तो गंदी बात जो मोबाइल में देखते हैं जो लोग, वो मन को और गंदा सपोर्ट करते हैं, और गंदा बना रहे हैं। मन की जो कल्पनाएं हैं वो और बढ़ा रहे हैं। हमें लगता है मोबाइल से गंदी बातें देखना बंद की जाए, गंदा भोजन बंद किया जाए, गंदा संग बंद किया जाए, तो मन अच्छी बातें फेंकने लगेगा। अगर हम गंदा भोजन करेंगे, गंदा संग करेंगे, गंदा दृश्य देखेंगे, तो वो गंदी बातें फेंकेगा, हमारे द्वारा फिर गंदी बातें होंगी और उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। एक बार गंदा आचरण हो गया और वो प्रकाशित हो गया और हम फंस गए तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, समाज में कलंकित और जेल भोगना पड़ता है। इसलिए मन की कल्पनाओं को काटना सीखो, विवेक के द्वारा उनको काटो। जो गलत सलाह है उनको नकार दो, चाहे जितना कष्ट हो वो सह जाओ। 2 मिनट के लिए वो जलाता है, हमें लगता है अगर हम ऐसा कह लेते हैं तो शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। नहीं, वो घोर अशांति में फेंक देगा। अगर अभी मान जाओ, ना करो, तो शांत हो जाएगा। पर ये विवेक तभी काम करेगा जब अध्यात्म होगा। नाम जप करो, सत्संग सुनो, पवित्र भोजन, पवित्र संग करो, तब आपके अंदर पवित्र विचार आएंगे। जी।